तो स्टूडेंट हम कर रहे थे हमारा टॉपिक थर्ड। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर। हम कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर थर्ड। इससे पहले हमने 2 टॉपिक हैं जो कवर कर लिए। सेकंड टॉपिक में हमने डिस्कस किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो डिफरेंट स्टांस इवन सिटीज़ के बारे में, अर्बन एरियाज़ के बारे में एंड कंट्री साइड में कैसे फैला और कैसे एंड हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हमने डिस्कस किया था। उसके एंड होने के रीज़न थे कि चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो वॉलंटियर थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी चौरी चौरा गोरखपुर में, जिससे 40 पुलिस वाले जो चल के मर गए थे। उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि हमारे जो लोग हैं वो अभी तक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है वायलेंस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, अभी वायलेंस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। और उसके बाद जो कांग्रेस लीडर थे वो भी मास एजिटेशन से वो थक चुके थे, वो वापस ये भी रीज़न था। उसके बाद उनका टारगेट था कि हमने है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शन काउंसिल्स में। उसके बाद गांधी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। ये हमने डिस्कस किया था। तो दीज आर द रीजन ऑफ कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद गांधी जी ने नया मूवमेंट है जो वो स्टार्ट करने की बात की, जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है जी। उसके स्टार्ट करने के क्या रीज़न थे? देखिए, जो टाइम चल रहा था जब 1922 में ये मूवमेंट है जो कॉल ऑफ किया गया, उसके बाद 1960 में, 1967, 29 में जो ग्रेट डिप्रेशन है वो पूरे वर्ल्ड पे आया हुआ था, तो उसका शिकार है जो इंडिया भी हुआ था, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इकनॉमी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी काफ़ी है जो ग्रेट डिप्रेशन के हैं जो वो इफ़ेक्ट पड़े थे। तो उसके बाद जो ब्रिटिश टोरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक न्यू कमीशन बनाया था, स्टैट्यूटरी कमीशन है जो बनाया था, साइमन कमीशन बनाया गया था, जो इंडिया में ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इंडिया में कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। साइमन कमीशन का में था जो जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के, वो ऑल ओवर कौन थे? वो सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। तो इस वजह से जब इंडिया में साइमन कमीशन आया, तो इंडिया में साइमन कमीशन का के अगेंस्ट है जो वो एजिटेशन की गई, विद्रोह किया गया। तो साइमन कमीशन को ये बोला गया गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, ऐसे नारे लगाए गए। तो साइमन कमीशन का है जो काफ़ी विद्रोह है जो इंडिया में किया गया। ठीक है जी। सो इसमें जो मेन पर्सन थे लाला लाजपत राय जी थे, जिन्होंने इनको लीड किया था। और जब वो साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे तो उस टाइम उनके ऊपर है जो लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ये इंसिडेंट है वो उस टाइम पे हुआ था। फिर उसके बाद लॉर्ड एरवन ने डोमिनियन स्टेटस की बात की ब्रिटिश इंडियंस कांग्रेस लीडर्स को, कि अगर हम डोमिनियन स्टेटस दें आपको तो आपको मंजूर है। तो डोमिनियन स्टेटस के लिए है जो इंडियन कांग्रेस लीडर हैं वो रेडी नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इट मीन्स कि इंडिया है जो ब्रिटिश इंडिया ही रहेगा, बट वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इंडियन होंगे। वो सारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उनके द्वारा है जो वो चलाया जाएगा। तो उसको डोमिनियन स्टेटस में इनकी 2 तिहाई राज, यानी कि ब्रिटिश और इंडियन दोनों का मिला हुआ राज चलेगा। बट इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो इंग्लैंड में हुई, लंदन में हुई थी, तो वो फेल हो गई थी। तो उसके बाद जो है लॉर्ड एरविन है जो 1930 में उन्होंने जो इनकी जो डिमांड्स थी उसके बारे में सोचा, बट इंडियन कांग्रेस लीडर हैं वो उनके साथ एग्री नहीं हुए थे। फिर उसके बाद जो हमारे लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के, और सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने एक मिलकर पार्टी बनाई जिसका नाम था पूर्ण स्वराज की डिमांड की उन्होंने। ठीक है जी। और 1929 को 26 जनवरी 1929 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे है जो वो सेलिब्रेट किया, यानी कि पूर्ण स्वराज की बात की। डोमिनियन स्टेटस को उन्होंने इग्नोर कर दिया। पूर्ण स्वराज मीन्स हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडियन पीपल का खुद का रूल होना चाहिए। इसकी डिमांड की जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की, और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे है जो वो उन्होंने सेलिब्रेट किया। राइट एवरीबडी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ है जो ये
सोच है जो गांधी जी की जानी शुरू हुई सिविल डिसोबीडेंस के, हम सिविल डिसोबीडेंस करेंगे, इट मीन्स सिविल नाफरमानी, हम ऐसे लॉ को नहीं मानेंगे जो हमें सही नहीं लगता या हमारे नहीं है, ऐसे लॉज की हम है जो आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। राइट एवरीबॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्ट मार्च, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो सॉल्ट मार्च कैसे स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है जो वो कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे है जो इंसिडेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक लेटर लिखा। उस लेटर में क्या था, उस लेटर में गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने 11 डिमांड्स की बात की, यानी कि डिफरेंट डिमांड्स थी। उन्होंने इसके ऊपर है जो लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को और अल्टीमेटम दिया लॉर्ड इरविन को, अगर आपने हमारी 11 डिमांड्स हैं जो वो नहीं मानी, नहीं सुनी, तो हम क्या करेंगे कि आपका विद्रोह करेंगे, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। और कोई भी रूल हम नहीं मानेंगे, कोई भी लॉ हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसा अल्टीमेटम महात्मा गांधी जी ने दिया। और उन्होंने उस टाइम पे क्या था, जो साल्ट था वो एक आपको पता ही है कि साल्ट है जो एसेंशियल फूड आइटम है, हर एक पर्सन को ज़रूरत होती है साल्ट की। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस बात के बारे में बोला कि जो साल्ट के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली राइट है जो इस्टेब्लिश किया कि साल्ट अब कोई भी पर्सन इंडिविजुअली मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। तो साल्ट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, साल्ट है जो पहले हर एक पर्सन है जो साल्ट को मैन्युफैक्चर करता था, बट नाउ अब क्या कंडीशन हो चुकी थी कि साल्ट है जो वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी। तो गांधी जी ने इसकी डिमांड की कि साल्ट के ऊपर जो मोनोपोली राइट है उसको भी हटाया जाए। बट लॉर्ड इरविन ने क्या बोला, लॉर्ड इरविन ने इस डिमांड को टोटली खारिज कर दिया, टोटली इसको इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, कि हम आपकी जो 11 डिमांड है हम उसको नहीं मान सकते, हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि आपकी ये सारी डिमांड्स हैं जो वो मानी जाए और कंप्लीट की जाए। राइट एवरीबॉडी। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च है वो स्टार्ट किया। ठीक है जी। सॉल्ट मार्च गांधी जी ने कब स्टार्ट किया, देखिए सॉल्ट मार्च है जो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को है जो वो स्टार्ट किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर को लेके साबरमती आश्रम से है जो ये अपनी जो यात्रा है, ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट की। उन्होंने वहाँ से दांडी जाना था, गुजरात में जाना था उन्होंने। और उन्होंने कितनी ट्रैवलिंग करनी थी, उन्होंने 240 किलोमीटर है ट्रैवलिंग करनी थी। तो अपने 78 वॉलंटियर के साथ गांधी जी ने ये जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट की। तो डेली वो कितने किलोमीटर चलते थे, डेली वो 40 किलोमीटर चलते थे और उन्होंने 24 डेज़ में है जो 10 किलोमीटर चलते थे। और 24 डेज़ में 240 किलोमीटर्स की जो ट्रैवलिंग है उन्होंने कंप्लीट की। और वहाँ पे जाके उन्होंने सी के नियर किनारे पे उन्होंने साल्ट वाटर को बॉयल करके खुद साल्ट है जो वो बनाया, मेक किया। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, ऐसे महात्मा गांधी जी ने साल्ट लॉ है जो ब्रेक कर दिया। इट मीन्स सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है, वहाँ से हम उसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। वो मेन बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट मार्च था, इसको दांडी मार्च भी बोला जाता है। तो ऐसे जो अनलॉफुल लॉज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, तो महात्मा गांधी जी ने उनका विरोध ऐसे स्टार्ट किया। ठीक है जी। तो जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया हुआ था तो बहुत रास्ते में उनको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, अलग अलग लोगों ने उनको वेलकम किया, उनके इस मूवमेंट को उन्होंने सराहा और उनको सपोर्ट किया। ठीक है जी। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि साल्ट लॉ को ब्रेक करके गांधी जी ने जो अनलॉफुल लॉज हैं उसको ब्रेक करने की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दी। राइट एवरीबॉडी। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा भी बोला अपने फॉलोवर्स को, अगर कोई भी पर्सन आपको ऐसे, अगर गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाएगी तो हम उसको लॉ को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे और ऐसे हम सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है जो वो अपना जारी रखेंगे। राइट एवरीबॉडी। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसे सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है जो स्टार्ट किया। ठीक है जी। उसके बाद
लॉर्ड एरविन पैक्ट है जो वो बनाया गया, राइट एवरीबॉडी। और लॉर्ड एरविन पैक्ट है जो वो कब बनाया गया इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये महात्मा गांधी जी की जो आफ्टर दिस गांधी जी डिसाइड टू सस्पेंड द मूवमेंट एंड साइन पैक्ट, लॉर्ड एरविन पैक्ट 1931। तो लॉर्ड एरविन पैक्ट है जो वो कब बनाया गया, 5 मार्च 1931 को लॉर्ड एरविन है पैक्ट है जो वो बनाया गया, ठीक है जी। अब लॉर्ड एरविन पैक्ट में क्या था कि बाय दिस पैक्ट ही कंसिस्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। इट मीन्स इस पैक्ट में क्या था कि महात्मा गांधी जी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करेंगे और उसमें ये भी साइन किया गया, ये भी है जो इशू रखा गया कि जितने भी प्रिजनर हैं उन्हें रखे हुए हैं जेल में, कैदी बनाए हुए हैं इंडियंस, उनको भी रिलीज़ किया जाएगा। तो इस शर्त के ऊपर लॉर्ड एरविन पैक्ट है जो वो बनाया गया, ठीक है जी। गांधी जी वेंट टू लंदन, गांधी जी लंदन गए 1931 में एंड बट नेगोशिएशन फेल्ड, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ठीक है जी। गांधी जी लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो अटेंड करने गए, बट जो डिस्कशन था वो फेल हो गया, जो गांधी जी ने डिमांड रखी थी वो नहीं मानेंगी, तो गांधी जी डिसअपॉइंटेड हो गए, वापस इंडिया में आ गए 1931 में, ठीक है जी। ऑन रिटर्न ही फाउंड द जवाहरलाल नेहरू एंड गफ्फार खान वर इन जेल एंड कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, ठीक है जी। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि गफ्फार खान कौन था? गफ्फार खान ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट फॉलोअर्स एंड डिसिप्लिन ऑफ महात्मा गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट